बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मलिक लॉ अकेडमी और आज की हमारा लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 14 ऑफ आर्टिकल 15। हम आपको प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस पढ़ा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड विद द QSO, हु कैन गिव एस एविडेंस और हु कैन नॉट। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ। आर्टिकल 14, Article 15, Section number 14. 15. Witness is not excused from answering on ground that answer will criminate. A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding upon the ground that the answer to such question will criminate or may tend directly or indirectly to criminate such witnesses, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witnesses to a penalty or forfeiture of any kind, provided that no such answer which a witness shall be compelled to give shall subject to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceeding, except a prosecution for giving false evidence by such answer। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 15 का टाइटल क्या कहता है? विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, कि एक जो गवाह पेश होगा वो इस बात पर इनकार नहीं कर सकता कि इसको जवाब देने से वो क्रिमिनेट हो जाएगा, उस पर जुर्म लग जाएगा। A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding। सबसे पहली बात कि हमारा जो आर्टिकल 15 है ये सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए है। इससे पिछला आर्टिकल जो 14 है और बाकी जो आर्टिकल थे वो प्योर खास करके सिविल मैटर के लिए थे, लेकिन आर्टिकल 15 सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए है। और किस बात पे वो इनकार नहीं कर सकता? जो विटनेस पेश हुआ है, अपॉन द ग्राउंड दैट द आंसर टू सच क्वेश्चन विल क्रिमिनेट or may tend directly or indirectly to criminate such witnesses, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty or a forfeiture of any kind, कि अगर उसने बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी भी तरह से जवाब दिया तो उसकी वजह से वो मुजरिम बन सकता है या उसकी जायदाद भी जब्त हो सकती है। लेकिन फिर इसकी प्रोविज़ो है, प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है कि ये जो दिए गई बात है ये सेक्शन से प्रिवेल करेगी। प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर विच अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव शैल सब्जेक्ट हिम टू एनी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन, कि अगर उसने कोई भी जवाब दिया है तो उसके नतीजे में ना तो आप उसको पकड़ सकते हैं और ना ही उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई कर सकते हैं, और बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, और ना ही आप उसको बतौर एविडेंस के किसी भी क्रिमिनल कार्रवाई में पेश कर सकते हैं, एक्सेप्ट आ प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय सच आंसर, सिवाय इसके कि उसने ये झूठा आंसर दिया है। चलते हैं इसकी उर्दू की तरफ। उर्दू क्या है इस आर्टिकल की? गवाह को इस बिना पर किसी का जवाब देने से माफ़ नहीं किया जाएगा कि उससे वो मुजरिम ठहरेगा। किसी गवाह को किसी मुकदमा में या दीवानी या फौजदारी कार्रवाई में किसी अमर तनकीह तलब से मुतल्लिक किसी मामला की निस्बत किसी सवाल का जवाब देने से इस बिना पर माफ़ नहीं किया जाएगा कि मज़कूरा सवाल का जवाब देने से मज़कूरा गवाह मुजरिम ठहरेगा या बिला वास्ता या बिल वास्ता उसके मुजरिम ठहराए जाने का बाइस हो सकेगा। यह मज़कूरा गवाह को किसी किस्म की सज़ा या ज़ब्ती की का मुस्तजब करेगा या बिला वास्ता या बिल वास्ता उसकी सज़ा या ज़ब्ती के मुस्तजब होने का बाइस होगा। Article 15. Short note. Witness not excused from answering on ground that answer will criminate. A witness shall not be excused from answering any question as to matter relevant upon ground that any answer will criminate him, may tend directly or indirectly to criminate him, or it will expose or tend directly or indirectly expose such witnesses to penalty or forfeiture. Such answer shall not subject him to any arrest or prosecution proved against him except prosecutions for giving false evidence, सिवाय इसके कि उसने झूठी गवाही दी। इसके अलावा आप किसी भी ग्राउंड पे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चला सकते, भले वो कुछ भी करके जाए, और अगर उससे उसका गवाही देने से वो मुजरिम साबित भी हो जाए तो भी आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसके PLD पब्लिशर ने कमेंट्स क्या लिखे हैं? अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल a witness is bound to answer every question material to the issue, even though answer may incriminate him. But such incriminating answer, the proviso of this article adds, will not render him liable to criminal prosecution। कि इस आर्टिकल में आपको बताया जा रहा है कि कोई भी गवाही है, कोई भी मसला है, कुछ भी है, अब वो विटनेस
इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ क्या है, उसको एक्सेप्शन क्या है कि आप उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई नहीं चला सकते। लेकिन जहाँ पर जनरल रूल है वहाँ पर क्या एक्सेप्शन है, अगर वो फ़ॉल्स एविडेंस दे के जाएगा तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। एज़ is clear from this, the order has not adopted the English rule of absolute privilege, but at the same time, it has extended a protection to the witnesses by prohibiting his answer from being used in evidence against him in any criminal prosecution, save as prosecution for giving false evidence. कि ये इंग्लिश लॉ एब्सोल्यूट प्रिविलेज यानी कि मुकम्मल तौर पर उसको प्रिविलेज नहीं है, बल्कि उसको सज़ा है किस बात की, अगर वो झूठी गवाही देता है। लेकिन आप उसकी गवाही को उसके के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में इस्तेमाल नहीं कर सकते। In order to avail himself of the protection, the witness must bring himself within the purview of the proviso, that is, he must be compelled to give answer to questions to which he objected or must have been constrained by the court to answer, कि वो जवाब देगा जिसका कोर्ट ने उसको कहा है कि उसने आंसर देना है। If a witness before answering question volunteering and without being compelled by the court, he cannot claim the protection given by the proviso and answer given by him may used against him in the subsequent charge, कि अगर उसने अपनी मर्जी से दी है और गवाही दिया तो कोर्ट ने उसको मजबूर नहीं किया तो उसके खिलाफ ये जो है क्रिमिनल चार्ज लग सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आर्टिकल 15 विच इज़ रेलिवेंट विद विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, कि एक जो विटनेस है वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इसके जवाब देने से मैं मुजरिम साबित हो सकता हूँ। लेकिन देखा जाए तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन के स्टेटमेंट के लिए मजबूर नहीं किए जा सकते। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? अगर आपने हमारे बुक्स नहीं खरीदी तो QSO का बैरक ले लीजिए और PLD पब्लिशर की कमेंट्री। ये कमेंट्री आपको तमाम आने वाले जो एग्ज़ाम हैं वो कंपटीशन का, सिविल जज का हो या लॉ गेट का हो या LLB का हो, सब में मददगार होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।